महाराज मनु की 3 कन्या देववती, आकुति, प्रसूति और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के तो हुए महाराज उत्तम, और सुनीति के जो पुत्र हुए नाम था ध्रुव। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, लेकिन विमाता ने रोक दिया, अगर राजा की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी का मान भंग हो गया, लेकिन धन्य है महाराज ध्रुव की मां सुनीति। आज ध्रुव को याद किया जा रहा है तो केवल मां के संस्कारों का कारण है महाराज, मां के संस्कार है, इसलिए सारे संसार में ध्रुव का स्मरण किया जाता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में यही चिंतन दिया, माता से ज्ञान लियो ध्रुव बालक होय निराश गयो वन माही, नारद नाम सुनाय दियो उर शीश धर्यो गुरु ध्यान कराई। नारद जी महाराज की कृपा हुई, कारण था मां सुनीति के संस्कार। ध्रुव जी गए अपनी मां के पास, कहा कि विमाता ने वागबाणों का प्रहार किया। विमाता कहती है कि राजा की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन सुनीति आज अच्छे संस्कार देती है। सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव क्या हो गया, विमाता सही तो कहती है। धन्य महाराज सुनीति के संस्कार। सुनीति ने कहा कि अरे बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठने का प्रयास करो, मरण धर्मा राजा की गोद में बैठने का क्या भाव रखते हो, क्या अपेक्षा रखते हो। ध्रुव जी महाराज इस बात को पकड़ लेते हैं, मन में संकल्प कर लिया, अब तो मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा, परमात्मा के दर्शन करूंगा और भगवान की गोद में बैठ कर के रहूंगा। छोटी सी बाल्य अवस्था है, 5 वर्ष की उम्र है। जंगल में गए, तपस्या करने के लिए निकल पड़े। जंगल में रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को मनाने। नारद जी ने कहा, तुम्हें पता है भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, भयानक घनघोर जंगल में कोई तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु नारद जी मेरी माँ कहती है कि अगर किसी रास्ते जाओ, परमात्मा के रास्ते जाओ और महात्मा मिल जाए तो समझ लेना महात्मा मिले हैं तो परमात्मा भी मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आइए महाराज ध्रुव जी नारद जी से उपदेश प्राप्त करते हैं और ध्रुव जी ने नारद जी का वरदहस्त प्राप्त किया। नारद जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पावन मंत्र प्रदान किया और ध्रुव जी महाराज दिन रात बैठ कर के वटवृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो सभी गाइए भाव से, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए ध्रुव जी का आगमन हो रहा है, अच्छी तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज वटवृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। इधर महाराज आज भगवान ध्रुव जी ने जैसे जैसे भजन प्रारंभ किया, एक एक महीने में महाराज जल का त्याग, अन्न का त्याग, यहाँ तक कि पर्ण का भी त्याग, और अंतिम समय में तो महाराज तपस्या के अंतिम क्षणों में वायु का भी त्याग करके एक निष्ठ होकर भगवत भजन करने लगे। भगवान से नहीं रहा गया, चतुर्भुज रूप लेकर के आज भगवान वैकुंठ से निकल पड़ते हैं।
ध्रुव जी महाराज बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। और आज साक्षात भगवान नारायण चतुर्भुज रूप लेकर के ध्रुव जी महाराज के सामने अवतरित हो जाते हैं। बोले चार भुजा नाथ की जय, बोलिए छोगाला छेद की जय। ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे थे, भगवान पधारे, कहा ध्रुव जी आंखें खोलो, जिनके लिए तुम तपस्या कर रहे हो तुम्हारे सामने। ध्रुव जी भी महाराज नारद जी के पक्के शिष्य थे। उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव कहेंगे तो मैं मानूं कि आप भगवान हो, नहीं तो माया प्रभाव करती है, क्या पता माया के रूप में कोई और आया हो। आज ध्रुव जी ने जब कहा तो भगवान ने नारद जी को याद किया। नारद जी आए, कहा बेटा आंखें खोलो, वास्तव में भगवान आज पधारे हैं। और जैसे ध्रुव जी आंखें खोलते हैं तो क्या देखा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। देखा तो गुरु और गोविंद दोनों के दर्शन हो रहे थे। भगवान ने आज ध्रुव जी को सुंदर प्रतिफल प्रदान किया। ध्रुव जी की तपस्या फलीभूत हो गई। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं लेकिन वाणी प्रस्फुटित नहीं हो रही। और भगवान आज अपने शंख को निकालते हैं, शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल से कराया और ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। यो अंतः प्रविश्य मम वाञ्छमिमां प्रसोप्तां, संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्, प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज ने सुंदर स्तुति की। प्रभु आपकी कृपा से ही मेरी वाणी में मानो मां सरस्वती विराजमान हो गई, आपने मेरे कंठ में प्रवेश किया है। आज ध्रुव जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और ध्रुव जी को भगवान गले लगा लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा सुंदर पावन ध्रुव चरित्र भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए। आज खूब लाड़ लड़ाया, ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्रदान करते हैं। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक धरती पर राज किया। अंत में महाराज मृत्यु देवता के मस्तक पर पग रख करके विमान में बैठकर भगवान के लाडले भक्त ध्रुव जी ध्रुवलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस प्रसंग को याद किया है। राम नाम ध्रुव ध्यान लगायो, बस वैकुंठ बहुर नहीं आयो, राम भजत छूट्या सब कर्मा, चंद्र सूर्य देवे परिक्रमा। आज भी महाराज सूर्य चंद्रमा सप्तऋषि तारामंडल परिक्रमा लगा रहे हैं और उत्तर दिशा के अंदर ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी महाराज विराजमान हैं।